ओके, तो आज वही क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर का थोड़ा आगे का टॉपिक, जो कल मैंने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवा दी थी आप लोग, ये ना कर ली सब लोगों ने कंप्लीट, बहुत बढ़िया। अब जो नहीं आए थे उनकी टेंशन है। आज हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। तो यार रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसे नंबर, those numbers which cannot be represented in the form of p by q are called बहुत बढ़िया, इर्रेशनल नंबर। बहुत बढ़िया। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जो इर्रेशनल हों? जैसे मैं बताता हूं एक एग्जांपल, अंडर रूट ऑफ 2 कॉमा अंडर रूट ऑफ 3 कॉमा अंडर रूट ऑफ 4 तो नहीं होगा ना, अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू तो 2 हो जाती है ना, तो अंडर रूट ऑफ 4 यानी एनी नंबर इन द रूट, लेकिन एनी नंबर नहीं, एनी प्राइम नंबर इन द रूट इज कॉल्ड इर्रेशनल। और एक और नंबर था जिसमें है ना पाइथागोरस बाबा ने बताया था, पाई है ना, पाइथागोरस ने बताया था। अरे जब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में हम लोगों ने प्रूफ किया था ना, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, तो यार पाई इज इक्वल टू 22/7 है ना, उसको इर्रेशनल कहा था। हम लोग बोलते हैं कि वो रैशनल नंबर है, लेकिन नहीं, वो इर्रेशनल नंबर है। वो कभी एंड नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। अभी बताते हैं कि कौन से इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ये सब इर्रेशनल होते हैं। अब क्या होता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना बच्चों, जैसे रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रैशनल नंबर्स में 2 प्रकार के नंबर्स हमने देखे। कौन कौन से? 2 प्रकार के। तो सबसे पहले जो हमारे पास रैशनल नंबर आया, उसमें हमारे पास जो आया वो एक आया टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक रैशनल हमारे पास आया नंबर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अभी समझाएंगे, बिल्कुल डरना नहीं। और एक था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या लिख मारा आपने, है ना, डर रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया, ये थोड़ी समझ में आता है, ऐसे थोड़ी आता है, आएगा। एक बात बताइए कि क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते होंगे, अरे कर सकते हैं ना, देखो ना, डिवाइडेड बाय 1 3 पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 जा 9, पॉइंट लगा हुआ है 3 3 जा 9, पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 जा 9, पॉइंट लगा हुआ है। ये आगे तक इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा कि नहीं होगा? 3 3 3 3 3 3 3 3 अशोक गार्डन तक ले जाओ इसको, ख़त्म नहीं होने वाला। चंद्रिका स्वीट हाउस तक ले जाओ, कहीं ख़त्म नहीं होगा। हाँ, होगा क्या ख़त्म? 3 3 कभी नहीं ख़त्म होगा, है ना। अच्छा एक और कर लो जरा, 1/2 करके देखें। इसकी खूबसूरती है इसलिए करके देखना चाहिए। चलो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यार। नमित भाई तो बिल्कुल एकदम 2 1 जा 2, पॉइंट लगाया पहले, तो 2 5 जा 10। क्या डिवीजन कंप्लीट हो गया? हो गया। क्या मैं कहा था कि 1/3 एक रैशनल नंबर है? बोला था 1/3 एक रैशनल नंबर है। क्या मैंने कहा था 1/2 भी एक रैशनल नंबर है? अब कोशिश करके थोड़ा सा समझना, इनमें से रिपीट कौन सा हो रहा है? बार 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 रिपीट कौन सा हो रहा है? तो यहां पर रिपीटिंग क्या लिखा हुआ है मैंने? एक यहां लिखा हुआ है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक नंबर बार बार रिपीट होता ही रहे और अंत तक होता रहे, कभी खत्म नहीं हो।
और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। तो ये क्या लिखा हुआ मैंने, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट होगा। ऐसे रैशनल नंबर क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो भैया 0.33333333 अप टू इन्फिनिटी तक जो जाएंगे, यानी अनकाउंटेबल, मतलब हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, वो नंबर्स जो होंगे उनको क्या बोलेंगे हम बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। अब यार सिंपल सी बात है, दूसरा नंबर कौन सा था देखो, क्या ये 0.5 के बाद एंड हो गया? एंड हो गया मतलब क्या है वो? टर्मिनेटिंग मतलब जिसका कोई एंड हो, जिसका कोई एंड हो, 100% हो। और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी ना हो। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी ऐसे रैशनल नंबर जो रिपीट ना हो और खत्म भी हो जाएं, ऐसे नंबर्स जो रिपीट भी ना हो और खत्म हो जाएं, ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर होंगे। और ऐसे नंबर जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो और रिपीट हो, तो भी क्या कहलाएंगे? वो रैशनल नंबर। लेकिन क्या हो कि वो ऐसा रैशनल नंबर हो, देखो ना, 1.005 00005 00005 00005। अब सोच के देखना कि क्या ये खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा। एक एक जीरो हर बार बढ़ रहा जा रहा है। देखो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बढ़ते जा रहा है। क्या ये खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये रिपीट हो रहा है? जो टर्मिनेटिंग भी ना हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, दोज नंबर्स which are non-terminating and non-repeating are called irrational number। अब ऐसे जो टर्मिनेट हो जाएं और रिपीट ना हो तो रैशनल नंबर कहलाएगा। ऐसे जो टर्मिनेट ना हो और रिपीट होते रहें वो भी क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। लेकिन ऐसे जो ना टर्मिनेट हो, ना रिपीट हो, ना खत्म हो, ना एक ही टर्म बार बार रिपीट हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इररैशनल नंबर। अब सुनो मेरी बात, कितनी खूबसूरत बात यहां आई कि जो रिपीट हो रहा था इसको बार बार रिपीट लिखने की इन्फिनिटी तक जरूरत नहीं हुई। तो भाई मैथमेटिशियंस ने बोला कि भाई एक काम करो, 0.33 और इसके ऊपर लगा दो एक डंडा, और इस डंडे को बोलते हैं बार। जब हम समझ जाएंगे कि कौन सी रिपीट हो रही है, 3। अगर किसी ने बोल दिया 0.33 बार, तो मतलब कौन सी रिपीट हो रही है? 33 रिपीट हो रही है। किसी ने बोल दिया 0.125 बार, तो कौन सी रिपीट हो रही है? 25 यानी 25 बार रिपीट हो रहा है। समझ में आया? 25 एक साथ रिपीट हो रहा है बार। अच्छा, किसी ने बोल दिया 0.999990 बार, तो कौन रिपीट हो रहा है इसके बाद? इसके बाद 90 बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब ये हो गया कि जो जिस पे बार लगा है वो टर्म बार रिपीट हो रही है। अब किसने बोल दिया 0.123 बार, तो 123 बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 123 123 123 123, और इस पे फिर से बार लगा दो क्योंकि ये इन्फिनिट, या तो ऐसा लिखा रहेगा या तो ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी फटाफट। ओके, तो आई होप तुम लोगों ने लिख लिया हुआ है रैशनल नंबर पूरा माहौल। अब सर क्या? अरे अभी तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इररैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, कि ऐसे होते हैं नंबर्स।
तो भाई हम रियल नंबर की कैटेगरी पढ़ लेते हैं। तो रियल नंबर्स में इर्रेशनल और रैशनल दोनों ही आते हैं। और रियल नंबर की जो डेफिनेशंस हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह की है। अ नंबर विच कैन बी represented on a number line. Very good. On a number line. ऐसे नंबर जो क्या हो सके हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो किस पर, नंबर लाइन पर, उन सारे नंबर्स को क्या कहा जाता है, रियल नंबर्स। और आपको जान के ये खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी कि जो हमारे इर्रेशनल और रैशनल दोनों ही जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, रियल। कैसे हैं, रियल। बताते हैं। अब किसी ने बोल दिया भाई नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी ने बोल दिया 0, 1 और -1 मान लो, तो मैंने कह दिया भाई 1/2 को रिप्रेजेंट करो। तो 1/2 मतलब किस किस के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। इसको दो हिस्सों में बांट दिया, पहला हिस्सा यही रहा, तो यही है 1/2, है ना, यही है। अब किसी ने बोल दिया यार कोई भी एक इर्रेशनल नंबर क्या रिप्रेजेंट हो सकता है नंबर लाइन पे, जैसे मैंने कह दिया √2। तो इसको सबसे पहले एक बाबा करके थे, पाइथागोरस बाबा, जिन्होंने इसका एक प्रूफ दिया था मैथमेटिकल कि हाँ मैं √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उस मेथड को उनने बोल दिया स्पाइरल मेथड। क्या बोला उसको, स्पाइरल मेथड। किसने बोला, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जी ने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद उनको ये समझ में आया कि √3 को भी मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, √5 को भी कर सकता हूँ, इवन √4 को भी कर सकता हूँ। अगर देखा जाए तो जितने भी मेरे पास नंबर्स हैं उन सबके रूट्स को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वेदर इट इज़ रैशनल और इर्रेशनल, फ़र्क नहीं पैदा। अब क्या करके देखते हैं, सिखाऊं तरीका, सबको सिखाऊं। देखो, तो सबसे पहले तो आपको एक नंबर लाइन बनानी है। क्या बनानी है, नंबर लाइन। और उस पर आपको बनाना है सबसे पहले 0। क्या बनाना है, इस साइड भी ले सकते हो -1 -2, हमने नहीं लेना, हम इधर ले। फिर लिया आपने 1, इक्वल इंटरवल में आपने ले लिया 2, और इक्वल ही इंटरवल में आपने ले लिया 3, और इक्वल इंटरवल में आपने ले लिया 4। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 2 3 4। आगे जाना हो तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना ये डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है हम मान के चलेंगे 1 यूनिट। कितना मानेंगे, 1 यूनिट। अभी समझ लो कितना मानेंगे, 1 यूनिट। ये 1 mm भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, और 1 इंच भी हो सकता है। अब तुम्हारे स्केल में सेंटीमीटर दिया रहता है, इंच ले लेना, थोड़ा बड़ा दिखेगा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, समझ में आया। तो √0.1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो यही करा अपन ने। इसके बाद क्या करा, इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। किससे, प्रोटेक्टर से। कंपास से भी बना सकते हो और प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो। तो मैंने क्या करा, इसके जस्ट ऊपर मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब जितना 0 से लेकर 1 है, जैसे 1 यूनिट है तो उतना ही ये भी ले लो। मान लो 1 यूनिट यहाँ खत्म हो गई, ये 1 यूनिट, तो ये भी कितना, 1 यूनिट। अब 0 से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, 0 से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तेज बोलो रे, ये कितना है, तो ये कितना होगा, निकाला। किसने निकाला, अरे पाइथागोरस ने। पुनीत भैया ने तो अभी निकाल के बताया, उनने हमें बताया। पाइथागोरस भैया ने निकाला। कैसे निकाला वो देखो। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कितना है 1, ये कितना है 1, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्या है ये, हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस।
तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगी, क्या होती थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, बेस का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, h की वैल्यू 2 स्क्वायर और स्क्वायर हटेगा तो क्या लगता है रूट, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √2, और इसी √2 को कंपास से नापा, जितना ये था उधर ये काट दिया, तो देखो √2 नंबर लाइन पर आ गया, उतार लो। चलो आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखो यार, यहीं पर स्पाइरल मेथड का एंड नहीं हुआ, स्पाइरल तो आगे बढ़ती जाएगी। अब क्या था कि जैसे ये बन गया, हमको ये मिटा रहा हूँ, अब और खूबसूरती से दिखेगा। तो भाई अब हमने कहा कि भाई हमें √2 तो मिल गया, √3 बना के दिखाओ, तो यहीं से आगे चालू कर सकते हो। ये कितना लिया था 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी mm, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, जितना तुमको लेना। ये √2, इसके ऊपर फिर से 90 डिग्री मार दो, मतलब अब √2 के ऊपर 90 डिग्री बनाओ 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का, बना दिया। अब ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री। अब ये 0 से फिर इसको ज्वाइन कर दो, अब रुक जाइए, ये √2 ये 1 करो वापस, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें, देखें कैसे। ये कितना था, ये था √2, ये कितना था 1, हमें फिर से क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला h² = p² प्लस b²। h की वैल्यू कितनी है पता नहीं, p की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर, तो सर कर दो √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। h = 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, h² = 3, h = √3। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ये क्या आ गया √3। अब उस किसी ने कह दिया सर √4 निकाल लो। अच्छा ये √3 है तो इसको स्केल से नापो या कंपास से और फिर इस पे काट दो। अब क्या हुआ खूबसूरती देखो, इसी √3 पे फिर से एक 90 डिग्री मार दिया, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, और फिर ये 1 सेंटीमीटर था, ये 1 ही लेना है, ये 1 यूनिट ही लेना है, ये 1 यूनिट लेंगे हमेशा, और फिर इसको ज्वाइन किया। तो अब जो ये आया ना बेटा, ये आया √4। अब खूबसूरत बात ये थी कि यहाँ से इसको जब मैंने कंपास से नापा तो उसने जो काटा वो यहाँ काटा। हाँ इसका, और आपको पता ही है √4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। कैसे लिख सकते हैं 2 × 2, और रूट से एक चीज़ बाहर आ गई तो क्या आ गया 2। तो जब हम लोगों ने ऐसा देखा तो हमको समझ में आ गया स्क्वायर रूट और स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। कौन सी क्लास में पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। तो √4 की वैल्यू 2 होगी, और जब हम लोगों ने एग्जैक्टली यूनिट में नापा तो हमें मिल गई। उतार लो जल्दी, इसलिए इसको बोला स्पाइरल मेथड। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो गया स्पाइरल मेथड। इसका एक मेथड और है, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। बहुत इजी मेथड है, बहुत सिंपल। अब यार एक बात बताओ, सब लोगों को पता होगा डिवाइड करना तो आते होगा। तो एक सवाल है मेरे पास, पहला सवाल ये है कि क्या 10/3 क्या 7/8 और क्या 1/7 के तुम लोग मुझे डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हो? डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हो क्या सभी लोग? ट्राई करके देखोगे, डेसिमल एक्सपेंशन करके देखोगे? डेसिमल एक्सपेंशन समझते हो? अरे नॉर्मल डिवाइड करना है यार, करके देखो जरा, जल्दी ट्राई करो। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से कोशिशें करी हैं, आपकी कोशिशें कामयाब होंगी क्योंकि वायदे और अंडे टूटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लिखते हैं 10 और हम लिखते हैं 3। तो 3 3 जा मेरे प्यारे बच्चों आया 1, इधर देखो, हाँ बेटा सभी लोग ठीक है 1। फिर क्या लगाया हमने पॉइंट, फिर लिखा 3 3 जा 9, क्या बचा फिर 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 जा 9। बेटा मैं देख पा रहा हूँ कि ये चीज़ रिपीट होती चली जाएगी, और जब ये रिपीट होगी तो बेटा 3 भी रिपीट होगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10/3 = 3.333333 अप टू इन्फिनिटी तक कर सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 10/3 = 3.33 बार। कितनी बार भी लिख सकते हो, लेकिन बार लिखो। तो ये हो गया पहला खिलाड़ी आउट। दूसरा 7/8, तो हमने करा 7 और यहाँ लिख दिया 8, 8 1 जा 8, 7 से छोटा पॉइंट लगाया,
0, 8 8 जा 64 मेरे प्यारे बच्चों। कितना बचा बच्चों? 6 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दिया। फिर आया 8 7 जा 56, तो आ गया 56 और कितना बचा? 4 पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 5 जा 40, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 0 0। यानी मैं लिख सकता हूँ 7/8 को 0.875। क्या ये रिपीट हो रही है? नहीं हो रही है। इसके बाद लास्ट खिलाड़ी आउट होने का बाकी है 1/7, तो वही 1 और 7 पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, कितना बचा? 3 पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, 7 4 जा 28, कितना बचा? 2 है ना। फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, 7 2 जा 14, कितना बचा? 6 है ना। पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 7 8 जा 56, कितना बचा? 4 पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, कितना बचा? 5। फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, 7 7 7 1 जा 7, कितना होगा? 7 7 5 जा 7 9 जा 7 7 जा 49, तो आ गया 49, कितना बचा? 1 पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो, तो माहौल वहीं वापस आ गया। यानी अब जो आएगा माहौल वो आएगा 1428571, 1428571, है ना। और बार बार यही डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इस पे लगा दो बार। 777 नहीं हो रही है, अब रिपीट हो रही है 1425857, तो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब क्या हुआ? नहीं आया? आ गया। मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/7 को लिख सकता हूँ 0.142857 बार। पहले इतना उतारो। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया हमारे पास माहौल। मतलब मैं ये पूरा मिटा देता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन, फिर मैं ये मिटा देता हूँ पूरा डेसिमल एक्सपेंशन, फिर मैं मिटा देता हूँ ये पूरा डेसिमल एक्सपेंशन, और इसको लिख देते हैं हम कि 0.3333 बार। पहला सवाल, अब सवाल बन रहा है। दूसरा यही ले लो। नहीं, इसको क्यों ले रहे हो? दूसरा ले लें। अब ये तो रिपीट नहीं हो रहे थे, अब ऐसे करते हैं रिपीट कर लेते हैं। तो एक सवाल ये ले तो 2.4545 बार, और एक सवाल अगर तुमको ये लेना हो तो तुम ये भी ले सकते हो, वैसे मेरे को मन नहीं कर रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं 0.001 बार। एक सवाल ये, इसको मिटा देते हैं। अभी हमने डेसिमल एक्सपेंशन करना सीख लिया, तो हमारे पास दो खूबसूरत ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन मिले जो कि रिपीट हो रहे थे और ख़त्म भी नहीं हो रहे थे। अब क्या मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या तुम अब इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो? तो राइट ऑल द डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब सवाल यह है कि क्या हम इसको P/Q के फॉर्म में वापस लिख सकते हैं? पॉइंट हटा दो, 0 0 0 लगा दो, है ना। तो बेवकूफ़ों अब मैं क्या ही बोलूं तुमको। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, पॉइंट हटाओगे तो क्या इन्फिनिटी 0 लगाओगे? तो आंसर तो तुम्हारा कुछ और आएगा। आना कितना चाहिए था? 1/3 आना चाहिए था। हाँ, 1/3 आना चाहिए था। 10/3 ऐसे ले लो, तो 3 3 जा 9, यानी 10/3। तो यहाँ पर आना चाहिए पहले 3.33, तो ये भी आना चाहिए 3.33 बार। अब 10/3 लिया था ना अपन ने, ठीक है, 10/3 आना चाहिए। अब आ तो तुम्हारा कुछ और रहा है, इसका मतलब तरीका कुछ और है। तरीका बताऊं? सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है उसको लिख लो, और उसको मान लो x इक्वल टू 3.3333 बार। जितने भी 3 ऐड करना चाहो, चाहे 1 लिख दो, चाहे 2 लिख दो, चाहे 3 लिख दो, तुम इनफाइनाइटली मैनी आगे तक जा पाओगे।
तुम एक को भी कर सकते थे, मतलब यहाँ पर ऐसे बार लगा के खेल लेते, बाकी सबको हटा देते, लेकिन नहीं करा हमने ये लिख दिया। अब क्या, सबसे पहले ये चेक करना है कि कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। कितनी वैल्यू रिपीट हो रही हैं? 1 2 3, कितनी रिपीट हो रही हैं? 1। और वो एक जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसका नाम क्या है? 3। तो जितनी वैल्यू रिपीट हो रही हैं उतने 1 के आगे 0 लगा दो। कितने 0 लगाएंगे हम? 10। अब इस इक्वेशन को दे दो इक्वेशन नंबर 1। पहला दिमाग में आया, समझ में आया क्या करना है? जितनी वैल्यू रिपीट हो रही हैं उतने 1 के आगे कितने 0 लगा दो? 1। क्यों लगाया 1 0? क्योंकि एक वैल्यू रिपीट हो रही है। 2 हो रही थी तो 1 के आगे 2 0, 3 होती तो 1000, 4 होती तो 10,000, 2 हो रही हो तो 100, 1 हो रही हो तो 10। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। कितनी वैल्यू रिपीट हो रही थी? 1, इसलिए 10 से 2 होती तो 100। यहाँ कितनी हो रही है? 3। तो कितने से करेंगे? 1000 से। समझ में आया? अभी सब समझ में आएगा। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आएगा? 10 इंटू एक्स, 10x। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33.333 बार। जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से किया तो कितना आया? 10x। इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो कितना आएगा? देखो 10 इंटू 3.333 बार, तो पॉइंट इधर खसक गया, यानी 33.33 बार, है ना। तो मैंने दोनों पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह दो इसको खूबसूरत सी सेकेंड इक्वेशन। क्या कह दो? खूबसूरत सी सेकेंड इक्वेशन। अब सुनो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 1 को किस में से? 2 में से। कर दो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 33.333 बार माइनस 3.333 बार। ठीक? अरे पूरा स्टेप समझ लो, स्टेप बाय स्टेप उसका हलवा है। ये कितना बचा? 9x इज इक्वल टू, अभी देखो मजा आएगा। देखो 33.333 बार 3.333 बार माइनस 3 बार से 3 बार पूरे पूरे कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना? हलवा 0। 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना? 0। कितना बचा? 30। कितना बचा? 30। कितना आ गया? x की वैल्यू, x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 9। 9 1 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10/3। आई खूबसूरती क्वेश्चन में? मुंह मत फाड़ो, क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लो, जल्दी उतार लो। ओके, तो अगला सवाल थर्ड वाला क्वेश्चन करूं कि सेकंड वाला करूं? तुम लोग बताओ। सेकंड करूं? चलो सेकंड करूं, सेकंड कर देता हूं। थर्ड वाला फिर तुम्हें करना पड़ेगा। तो देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू 2.4545 बार। कितनी वैल्यू रिपीट हो रही हैं? पहले तो इसको नाम दे दो, नामकरण कर दो, खूबसूरत सी इक्वेशन नंबर 1। कितनी वैल्यू रिपीट हो रही हैं? 2। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन या द इक्वेशन नंबर 1 बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 100 से मल्टीप्लाई कर दी मेरे प्यारे बच्चे, तो 100 इंटू 2.4545 बार। बेटा कॉपी में लिखना बंद करो, पहले बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग। अब क्या है? ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई। अब जब मैं 2.4545 बार को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने पॉइंट खसक जाएंगे? 2। तो एक इधर एक इधर, कितना आ गया? 245.4545 बार, यानी आंसर आएगा 245.4545 बार। से इट इज इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर मल्टीप्लाई से इट इज इक्वेशन नंबर 1। मतलब जब तुम्हारा क्वेश्चन लिखोगे ना तो वही इक्वेशन नंबर 1 होगी। फिर तुम देखोगे कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, उतनी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब देख लो, मल्टीप्लाई माइनस कर दो। तो देखो सब्ट्रैक्टिंग बाय फ्रॉम वही करना माइनस, तो 100
x माइनस एक्स इक्वल टू 245.4545 बार माइनस 2.4545 बार। कर दिया, माइनस करके देख लें अलग से। चलो यहां कर लेते हैं। 245.4545 बार और एक और है 2.4545 बार। पूरा माहौल उचक गया, बाहर वाले सारे नंबर कट गए। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना? हलवा। क्या है हलवा? हलवा है 0। 5 से 2 गया, कितना बचा? 3। क्या बचा? 4। क्या बचा? 2। तो यहां से कितना है? 243। अब 100 में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 999 है ना। 99x इक्वल टू, दोनों को माइनस करने पे कितना आया? 243। सब बच्चे हो गए, क्या हो गया ये? एंड x इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय 99 एंड दिस इज योर आंसर। सो वी हैव रिप्रेजेंटेड अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal expansion into a rational number. This is a rational number. चलिए सभी बच्चे इसको बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी कॉपियों में प्रदर्शित कर दें, उतार लें। चलो फिर हो गया है क्लास की ख़त्म, और आज की क्लास में इतना ही। अगली एक्सरसाइज करने की कोशिश करना, हो सकता है फिर मैं आगे वाले वीडियोस में करवाऊँ आपको ये एक्सरसाइज। तब तक के लिए पढ़ते रहो और खूब आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।